हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, ठीक है। और इसमें हमने अगर देखें तो हमारे 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हो वो लोग है ना हमारी प्ले स्टोर में जाके और जो पुरानी वीडियो है वो देख लीजिएगा। और हाँ, जो सबसे पहले हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर रियल में ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारा जो चैनल है उसको लिंक को शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, आप लोग जो देख रहे हो कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं करा रही हूँ आप उसको नोट करते जाइए। और हाँ, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सफिशिएंट पूरा ओवरऑल पढ़ा दूंगी ज्योग्राफी आपको, ठीक। तो देखो, अगर हम देखें भारत के प्रमुख पर्वत, ठीक है, तो हम आज क्या देख रहे हैं, भारत में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं और प्रमुख पर्वत के बारे में, ठीक है, जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं इतने पर्वत आपको बता दूंगी, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा भारत में से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके उत्तर में स्थित है। और अगर बात करें ये दुनिया की, वर्ल्ड की सेकंड, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर देखें ऊंचाई 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसकी हाइट जो है कितनी है, 8,611 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं आप बताएंगे कि जो पहले नंबर की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करें काराकोरम जो रेंज है इस पर प्रमुख ग्लेशियर जो है वो कौन कौन से हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं। ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, हिमनद, ठीक है, हिमनद, ठीक है। ग्लेशियर कौन कौन सी है, सियाचिन है, वोल्टेरो है और ब्याको है। सियाचिन, वोल्टेरो, ब्याको क्या है, ग्लेशियर है। इन पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि ग्लेशियर किस पर स्थित है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है काराकोरम। बात करें अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, हमारी लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज जो है वो कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय भी बोलते हैं इसको। हिमालय का एक अलग से लेक्चर आएगा और उसमें मैं आपको बताऊंगी हिमालय के जो भाग है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पार हिमालय, तैतीस हिमालय, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अलग आएगा, ये अलग है, वो अलग पूरा। अब बात करें लद्दाख रेंज, तो लद्दाख रेंज जो है वो कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और ये जो है वो किस प्रकार का पर्वत है, फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से क्या, इस तरीके से इसमें फोल्ड पड़ते हैं, ठीक है, फोल्ड पड़ते हैं और इस तरीके से हमारा फोल्ड माउंटेन तैयार हो जाता है, ठीक है। पर्वतन की क्रिया में आपको बताऊंगी किस तरीके से बन रहे हैं, वो अलग चैप्टर होता है, पूरा अभी कुछ नहीं पढ़ना। बस याद रखो कि लद्दाख रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है और कैसा पर्वत है, एक प्रकार का बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। एक भ्रंश पर्वत होता है, भ्रंशन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख चोटी जो है लद्दाख रेंज की कौन कौन सी है, दस्तेकिल सर है, गसेरवम है, ठीक है। कौन सी है, दस्तेकिल सर है और गसेरवम है। अगर बात करें लद्दाख रेंज पर प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो लद्दाख रेंज के जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन, ब्याफो, वोल्टेरो, ठीक है। कौन कौन से, सियाचिन, वोल्टेरो, ब्याफो एंड स्कम्बरी ग्लेशियर। ये इस रेंज पर भी है तो और इस पे भी है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो थी, ठीक है, आप देखें पास पास ही है। तो काराकोरम जो है वो कहाँ, जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और ये लद्दाख रेंज कहाँ है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और प्रमुख ग्लेशियर कौन है, सियाचिन, वोल्टेरो, ब्याफो एंड स्कम्बरी ग्लेशियर है, ठीक है। अगला है महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय ही बोलते हैं, महान हिमालय। ये जो है अगर हम बात करें महान हिमालय, हिमालय का एक भाग है, 3 भागों में हमारा हिमालय बटा हुआ है, ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और हिमाद्री को ही महान हिमालय ही बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। इसका एक नाम क्या है, हिमाद्री, याद रखना, इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। फिर हिमाचल एंड शिवालिक, ठीक है। हिमालय का जब हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या है, महान हिमालय जो है ना जिसको हिमाद्री कहते हैं वो लघु हिमालय से अलग है। हिमालय के 3 भाग हैं, ठीक है। ये जो मान हमारा महान हिमालय है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा लघु हिमालय है, ठीक है। तो महान हिमालय लघु हिमालय से किस तरह अलग है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय लघु हिमालय से अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें अगला क्या है हमारा, इसकी ऊंचाई जो है महान हिमालय की कितनी है, 6000 मीटर, कितनी है, 6000 मीटर है। बाकी जिसकी याद करनी है उसी की आपको मैं बताऊंगी, बाकी फालतू नहीं बताऊंगी, ठीक है। जिसकी पूछी जाती है, काराकोरम की पूछी जाती है, ग्रेट हिमालय की पूछी जाती है, हिमालय की पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद अगली जो रेंज है वो है हमारे शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक क्या है, जो हिमालय है ना उसका ये पार्ट है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार अगर देखें कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेके असम तक पूरा जो है ना हमारी शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। ये श्रेणी जो है पश्चिम की साइड हम कैसी है, चौड़ी है और पूरब में क्या है, सक्रिय है। अब देखो वो उधर असम साइड में, ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में कैसी है, सक्रिय है, ठीक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच, ठीक है, शिवालिक बात करें
और लघु हिमालय। मैंने अभी लघु हिमालय बताया था ना, महान हिमालय लघु हिमालय से। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है महान, फिर लघु हिमालय, एंड फिर क्या होता है शिवालिक श्रेणी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो इनके मध्य क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। ठीक है, और यहाँ पर देखो इनके बीच में है ना क्या, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक, इनके बीच में घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, उनको दून वगैरह बोलते हैं, आगे उनका नाम जैसे देहरादून, पाटली दून, इस तरीके से। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, उनको हम दून घाटियां बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, देहरादून, पाटली दून। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, दून घाटियां बोलते हैं। एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून इत्यादि। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा हिमालय है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक में बटा हुआ है। ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला जो रेंज है उसको हम देख लेते हैं, धौलाधार रेंज। कौन सी रेंज, धौलाधार। ठीक है, अगली रेंज कौन सी है, धौलाधार रेंज। इसके अलावा भी बहुत सारी रेंजें हैं, तो हमको एक एक करके सारी रेंज ही पढ़नी है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या करो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, और वीडियो पॉज करके आप जल्दी से नोट्स बना लो। और उसके बाद जब मेरा वीडियो खत्म हो जाए, आप लोग नोट्स बना लो, उसके बाद इसको आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक दो बार तो आपको अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अगली हम रेंज कौन सी पढ़ रहे हैं, धौलाधार रेंज। कौन सी, धौलाधार रेंज। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, अगली जो रेंज है वो हमारी कौन सी है, धौलाधार। ठीक है, रेंज। ठीक, धौलाधार रेंज। तो जो धौलाधार रेंज है ना, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण रेंज है, श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ स्थित है, ये जो धौलाधार रेंज है ये हमारी जम्मू और कश्मीर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, याद रखना, धौलाधार रेंज कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या, धौलाधार रेंज। तो धौलाधार रेंज है ना, तो वो क्या है, तो धौलाधार रेंज है ना, ये क्या, लघु हिमालय है। क्या है, लघु हिमालय ये हमारा। अभी हमने देखा था ना, महान हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, तो ये क्या है, धौलाधार रेंज है, ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय को ही हम क्या बोल देते हैं, धौलाधार रेंज बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, ये याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश वाला राज्य है, वहाँ पर लघु हिमालय को हम क्या बोलते हैं, धौलाधार रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, धौलाधार रेंज कहते हैं। तो आ सकता है कि धौलाधार रेंज क्या है, तो धौलाधार जो रेंज है वो लघु हिमालय है, और इसी को, लघु हिमालय को ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, धौलाधार रेंज कहते हैं। ठीक है, अब ये इस क्षेत्र पर अगर हम देखें, इस जो पर्वत श्रृंखला है, रेंज है, यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर चीड़ देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, और इनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, चीड़ देवदार। ठीक है, तो धौलाधार रेंज क्या है, बात करें लघु हिमालय को ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र में धौलाधार रेंज कहते हैं। यहाँ पर चीड़ और बात करें देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी इनसे प्राप्त होती है। प्रमुख स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है, प्रमुख स्टेशन। महान हिमालय है ना, वहाँ पर कोई हिल स्टेशन नहीं है, ठीक है, बर्फ ही रहती है, हिल स्टेशन नहीं है कुछ भी। ठीक है, महान हिमालय पर, लघु हिमालय पर कुछ बर्फ, वो अगर हम देखें हिल स्टेशन है, डलहौजी, चंबा, कुल्लू मनाली, किश्तवाड़, ये जो आप हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाते हैं ना, ठीक है, तो याद रखना महान हिमालय पर कोई नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हिल स्टेशन है, जैसे कि डलहौजी, चंबा, कुल्लू मनाली वगैरह, किश्तवाड़, ये कहाँ पर है, धौलाधार रेंज यानी कि लघु हिमालय पर है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अबोर हिल। ठीक है, अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, अबोर हिल। ठीक है, और अबोर हिल कहाँ पर है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखना। और इनके हिल स्टेशन, ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। अबोर हिल, अबोर हिल कहाँ पर है, अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अबोर हिल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर अगर देखें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, प्लांट पाए जाते हैं, बांस, ओक, ठीक है, अकउआ जिसको बोलते हैं, ओक, ठीक है, देवदार, साल, सागौन इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो अबोर हिल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, बांस, ओक, ठीक है, ये इनके अगर देखें तो साल, सागौन, देवदार वगैरह के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं बात करें बराइल रेंज। ठीक है, अगली रेंज कौन सी है, बराइल रेंज, हमारी बराइल रेंज। तो ये असम और मणिपुर सीमा के पास स्थित है, मतलब उसकी सीमा है ना, वहीं पर उनकी सीमा जहाँ है बना रही है, वहीं पर स्थित है बराइल रेंज।
ठीक है। अगर बात करें ये क्या है, तो ये पूर्वांचल पर्वत का ही क्या है, एक हिस्सा है। ये किस प्रकार के पर्वत का हिस्सा है, पूर्वांचल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वांचल पर्वत का हिस्सा है। और यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और उनके द्वारा की जाने वाली जो इस क्षेत्र में कृषि है उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसका ये प्रकार है झूम कृषि। ठीक है, इनके कई नाम होते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी होते हैं उनके द्वारा भी की जाती है, हालांकि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे क्या है, जो हमारी जो भूमि है उसको नुकसान पहुंचता है। ये लोग क्या करते हैं कि अगर देखें, ये आदिवासी जो लोग हैं, हालांकि इनकी परंपरा है ये करने की, तो ये लोग क्या करते हैं कि वृक्ष को जला देते हैं। ठीक है, जलाने के बाद उस भूमि पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। फिर कुछ समय बाद अगली जगह जाते हैं, वहां पर वृक्ष जलाते हैं। तो इससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसलिए इस कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आदिवासी द्वारा फिर भी ये कृषि की जाती है, याद रखना, बराइल रेंज में। ठीक है, अगला है डफला हिल। तो डफला हिल जो है ये कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मध्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में पश्चिम भागों में स्थित है, मध्य पश्चिम भागों में स्थित है। यहाँ पर बांस, चीड़, देवदार, ठीक है, इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आदिवासी है वो क्या है, झूम कृषि करते हैं। यही स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है झूम कृषि। मैंने जो आपको बताया कि पेड़ों को जला देते हैं, वृक्षों को जंगल में जाके आग लगा के, उसके बाद क्या वहाँ पर खेती करते हैं। फिर अगली कुछ समय बाद यहाँ खेती करने के बाद फिर अगली जगह जाते हैं, फिर वहीं ये प्रक्रिया उस जगह भी दोहराई जाती है। तो इससे क्या पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष हमको प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं ना। ठीक, तो ये आदिवासी द्वारा कृषि की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर अगर देखें तो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। ठीक है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो याद रखना कि ये जो हमारी हिल है क्या है, डफला हिल, अरुणाचल प्रदेश के मध्य पश्चिम भागों में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बांस, चीड़, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। आदिवासियों द्वारा झूम कृषि और इसके अतिरिक्त सीढ़ीदार कृषि भी की जाती है। ठीक है, ओके। अब हमने देख लिया था डफला हिल हो गया हमारा, ठीक है, बराइल हिल भी हो गया था। इसके बाद हम अपनी अगली हिल देखते हैं जिसको बोलते हैं पूर्वी खासी हिल। ठीक है, कौन सी, पूर्वी खासी हिल। और ये कहाँ पर है, मेघालय जो है उसमें स्थित है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मेघालय की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, शिलोंग। प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखना। तो पूर्वी खासी हिल जो है वो कहाँ स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी अगर राजधानी देखें तो शिलोंग है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं खासी जनजाति। कौन सी जनजाति, खासी जनजाति। याद करना आसान है, पूर्वी खासी हिल, खासी जनजाति पाई जाती है। और भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ना, पहले हम चिरापुंजी बोलते थे, लेकिन अब क्या, मानसराम। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा जो बारिश वाला स्थान है मासिनराम। ठीक है, मानिस नहीं, मासिनराम होता है, मासिनराम, मासिनराम। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये जो पूर्वी खासी हिल का ही भाग है ना, मेघालय क्षेत्र में, वहां पर स्थित है। याद रखना, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है, खासी जनजाति। बात करें गारो हिल की, तो गारो हिल जो है वो कहाँ स्थित है, मेघालय का पठार है वहीं स्थित है। मेघालय राज्य में मेघालय का पठार है, उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, गारो हिल है, तो गारो जनजाति पाई जाएगी। और याद रखना, जनजातियां जो है ना वो ज्यादातर झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि करती है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है उसके द्वारा कौन सी कृषि की जाती है, झूम कृषि। हालांकि पर्यावरण को इससे नुकसान होता है। ठीक है, याद रखना, लेकिन उनकी परंपरा है। ठीक है, ये लोग करते हैं। अगला है मेकेर हिल। ठीक है, अगला हिल जो है उसको हम बोलते हैं मेकेर हिल। और ये देखें तो मेघालय का जो पठार है उसका ये विस्तार है। ठीक है, मेकेर हिल मेघालय के पठार का ही विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पर किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, आर्किन क्रम की। चट्टानें कई प्रकार की होती है, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, ठीक है, आर्किन क्रम की, गोंडवाना क्रम की। ये चट्टानों का एक अलग चैप्टर आएगा, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, पर्वत। तो आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जो जो वीडियो आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप बढ़िया कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, मेकेर जनजाति। ठीक है, मेकेर हिल है तो यहाँ पर कौन सी जनजाति, मेकेर जनजाति निवास करती है। ठीक है, और इनके द्वारा कौन सी कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि। वो झूम कृषि का ये प्रकार है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। वही मैंने बताया, पेड़ों को जलाकर फिर उस घर की कृषि करते हैं, फिर कुछ समय तक कृषि करते हैं, फिर अगली जगह फिर जाते हैं। ठीक है, जंगलों को, तो इससे क्या पर्यावरण को नुकसान होता है। अगली ही जो हिल है वो है मेरी हिल। तो मेरी हिल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर देखें ये किसका विस्तार है, जो महान हिमालय का हमने देखा था, लघु हिमालय देखा था ना, तो लघु हिमालय का ही क्या है, विस्तार है। और यहाँ पर आदिवासियों
भी रहते हैं। और मेनली यहाँ पर जो है कृषि किस प्रकार की जाती है, सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार मतलब इस तरीके से जो पहाड़ पर्वत रहते हैं तो इस तरीके से सीढ़ीदार इनकी कृषि की जाती है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूछा जाता है किस प्रकार की कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। मतलब पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो अच्छी है। ठीक है, झूम कृषि अलग है, सीढ़ीदार कृषि अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक है सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है, इसके बाद काफी सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर डिटेल में आज ही बता दूंगी ना तो आप लोग भूल जाएंगे और याद कुछ नहीं होगा। तो पहले इतना याद कर लो, कल हमारा या आज ही शाम तक एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें हम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।